हे प्रधानमंत्री, अरे मान जाइए महाराज, बहुत हो गए। और कितना झूठ बोलेंगे, कितनी नफरत फैलाएंगे। हे प्रधानमंत्री, अरे मान जाइए महाराज, बहुत हो गए। और कितना झूठ बोलेंगे, कितनी नफरत फैलाएंगे। इस देश ने, यहाँ की जनता ने क्या कुछ नहीं दिया है आप उन्हीं की जिंदगी बर्बाद करने में क्यों लगे हैं? इस देश का भविष्य अंधेरे में क्यों ढकेलना चाहते हैं? देश में जितनी नफरत फैलनी थी उससे ज़्यादा फैल चुकी है। देश का भविष्य जितना गर्त में जाना था उससे ज़्यादा जा चुका है। माना कि आप देश की परवाह नहीं करते, कम से कम अपनी परवाह तो करिए। लोग ताउम्र मेहनत करते हैं इसलिए ताकि इतिहास में उनका नाम सम्मान के साथ दर्ज किया जाए। क्या आप कभी सोचते हैं कि इतिहास में आपको किस तरीके से याद किया जाएगा? आप तो अक्सर पंडित नेहरू के आसपास भटकने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है कि नफरत फैलाने और दिन रात झूठ बोलने से इतिहास में पंडित नेहरू के आसपास भटकने का मौका भी आपको मिलेगा? दुनिया जानती है कि आप 24 घंटे चुनाव जीतने के ही मूड में रहते हैं। उसमें से थोड़ा सा समय निकालकर कभी सोचिएगा कि इतिहास आपको किस तरीके से याद रखेगा। कुर्सी का क्या है, आज नहीं तो कल चली ही जानी है। प्रकृति का ऐसा नियम ही, एक ही सच है दुनिया से जाना, हम और आप चाहे न चाहे उम्र की रफ्तार को रोक नहीं सकते। और पिछले दिनों आपके एक इंटरव्यू में मैंने देखा किस तरीके से उम्र आपके शरीर पर हावी होती जा रही है। हालांकि कैमरामैन ने छुपाने का भरपूर प्रयास किया, मगर आपके हाथों का कंपन कुछ ही सेकंड में बहुत कुछ बोल गया। ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो, मगर कितनी लंबी हो सकती है? कुर्सी के पीछे भागने वाले दुनिया में बहुत हुए, कोई अपनी उम्र बढ़ा नहीं सका। इतिहास तो यहाँ तक बताता है कि जिसने दुनिया जीत ली थी, अंतिम वक्त में उसने अपना इलाज कर रहे वैद्य से कहा कि मेरा सारा राजपाट ले लो, मेरा जीवन बचा लो, मगर अफसोस कि ये हो नहीं सका। दुनिया जीतने वाला प्रकृति के नियम के सामने हार गया। सारा राजपाट धरा का धरा रह गया और आज कुछ बचा है तो वो है इतिहास में दर्ज उसका नाम और उसके कारनामे। देश की नहीं, कम से कम अपने सम्मान की तो फिक्र कर लीजिए महोदय।